नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर लोकसभा क्षेत्र से स्वतंत्र अभ्यर्थी यानी उम्मीदवार श्रीदेवी विजय कुमार मैत्री ने केपी न्यूज से की बात। चुनाव लड़ने का बताया उद्देश्य। लोगों को बीजेपी को वोट क्यों देना चाहिए, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके ने भगवा पार्टी के नेताओं से पूछा। सिद्धरामैया का मानना है कि राज्य में मौजूदा सांसदों को टिकट न दिए जाने में बीएस येदियुरप्पा का है हाथ। तेलंगाना के मंचेरियल जिले में विद्यार्थियों ने पहनी भगवा पोशाक, सवाल उठाया गया तो भीड़ ने स्कूल पर किया हमला। पर्चा दाखिल करने से पहले साणंद में अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन, रोड शो में जुटी भारी भीड़। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस पर फिर बरसे पत्थर, बीजेपी बोली मुख्यमंत्री ममता के उकसावे पर हुई यह घटना। अब समाचार विस्तार से। बीदर लोकसभा क्षेत्र से स्वतंत्र अभ्यर्थी यानी उम्मीदवार श्रीदेवी विजय कुमार मैत्री ने अपने आवास पर केपी न्यूज से बात की और कहा कि गरीब की तकलीफ गरीब को ही मालूम होती है। भगवंत खुबा 10 साल कार्य किए हैं और ईश्वर खंडरे भी सत्ता में हैं। उन्हें भी जनता ने अवसर दिया है, परंतु बीदर जिले के विकास और गरीबों के लिए कोई भी काम नहीं हुआ है और गरीबों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। हर जगह गरीबों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। श्रीदेवी विजय कुमार मैत्री ने आगे कहा कि मैं एक गरीब महिला हूं और गरीबों की भलाई और उनके विकास के लिए काम करूंगी। उन्होंने इस संबंध में विस्तार से बताया। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट औराद बी तालुका में आज क्या है बोलो तो श्रीदेवी विजय कुमार मैत्री, उन्होंने क्या है बोलो तो कल नॉमिनेशन, लोकसभा का नॉमिनेशन फॉर्म डाले हैं। खुद इसके साथ हमारे साथ क्या है बोलो तो तकरीबन नहीं बोलो तो एक उनका कार्य क्या है क्या नहीं, फिर भी क्या है बोलो तो माजी ग्राम पंचायत अध्यक्ष है, फिर भी क्या है बोलते तो हमारे साथ श्रीदेवी मौजूद है। हम उनसे ही बात करेंगे। क्या बताएंगे मैडम? आपका नाम बताइए पहले। मेरे ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀದೇವಿ, ನನ್ನ ಮನೆಯ ಹೆಸರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಬೀದರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಲೋಕಸಭೆದಾಗೂ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಬಂದೇನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನದಂದ್ರು ಗರೀಬರ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಹೆಂಗಂದ್ರು ಗಂಭೀರ ಹೆಂಗಾಗ್ಲತ್ತದಂದ್ರು ಅವರು ಹಿಂದೆ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಭಗವಂತ ಖಬ್ಬರ್ ಬಿ ನಮ್ಮವ್ರೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಏನು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಯಾರ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಟೈಮ್ ಮೋಕದಾಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತಾರ. ಮತ್ ಮೋಕದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಮಗ್ ನೋಡಿ ತಿರ್ಗಿಸ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಮತ್ ಏನದಂದ್ರು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಗೆದ್ದಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ ತರ ಬರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗದ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಮತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನದಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ ನಾವೊಂದು ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹಾಕಿದೆ. ಮತ್ ಗರೀಬರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಚಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗ್ಯದ. ಮತ್ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಗರೀಬರು ನಮ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಧನ್ಯ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿರಿ, ಯಾವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರಿ, ಏನು ಜನಗಳು ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಜನತೆಗೆ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಕಿರಿ, ಏನು ನಿಮ್ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕಿರಿ? ನಮ್ ಸ್ವಾರ್ಥಪೂರ್ತ ಹಾಕಿಲ್ರಿ, ಗರೀಬರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ಲತ್ತದ, ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಅಂತ ಹಾಕಿದೀವ್ರಿ. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರು 2 ಪೈಕಿ ಗೆದ್ದಾರ ಭಗವಂತ ಖಬ್ಬರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ? ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಯಾರ್ರಿ. ಮತ್ತೇನು ಫ್ರೀ ಅದು ಸೀಟ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಅದ್ರ ಸಲಿಂದ ಏನದ ನಮ್ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆದ್ಲಿಂದು ನಮ್ಗ್ ತಕ್ಲೀಫ್ ಆಗ್ತದ. ಗರೀಬರು ಮುಂದಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಹಿಂದಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಗರೀಬರಿಗೆ ಮಾಡೋರು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಮಂದಿ ಅರ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೊಂಬಾರ್ ನನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರು, ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಧನ್ಯವಾದ. श्रीदेवी दरी। यही है जो श्रीदेवी का क्या है बोलो तो लोकसभा का नॉमिनेशन के लिए कल डाल के आ गए हैं। क्योंकि पिछले समय में क्या है बोलो तो पिछले एक दशक से भगवंत खोबा ने क्या है बोलो तो कार्य कुछ नहीं किया है बोलकर खुद क्यों बोलो तो ये कैंडिडेट ही बता रहे हैं कि फिर भी अभी कुछ तुम्हारा कुछ बोलना है क्या? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಂದರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ ನಾವ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಿ ಕೇಳ್ಕೊರಿ, ಗರೀಬರಿಗೆ ನಾ ಏನ್ ಸವಲತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ ಇಲ್ತನ ಬಿ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ ನಾ ಇಲ್ತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿ. ಗರೀಬರಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಗರೀಬರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಅದರಿ. ಮತ್ ಈಗ ಬಿ ಕೇಳ್ಕೊರಿ, ನಾ ಎಷ್ಟು ಹಲವಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿನ ಅದು ಬಿ ಕೇಳ್ಕೊರಿ. ಮತ್ ಇನ್ನ ಹಿಂದ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಹಿಂದೆ ಏನದ ಅಂದ್ರು ಇವತ್ತು ಏನದ ಅಂದ್ರು ಇದು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿರಿ. ನಿಮ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾರ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಇದೆ, ಏನಾರ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ? ಏನೇನಿಲ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಗರೀಬರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗ್ಲತ್ತಂದು ನಾವ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ದಾಗ ಹಾಕಿದೇವ್ರಿ. ನಮ್ ಖುದ್ಕಿಲಿ ಹಾಕಿದೇವ್ ನಾವು, ಯಾರ್ದು ನಮ್ಗೂ ಇದು ಇಲ್ಲ ರೀ. ನಮ್ಗ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ನಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು.
ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಾವು ಚಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಕಿದೇರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎಂಬುದೇನದಂದ್ರು ಹಿಂದೂ ಯಾವ್ದಾರ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಹಾಕ್ಲತ್ತೀರಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹಾಕ್ಲತ್ತೀರಿ ಯಾರ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಯಾರಲ್ಲ ಈಗ ದೊಡ್ಡ यार विजय कुमार मेहत्रे इन्होंने क्या है तो कल नामिनेशन फॉर्म डाला है। खुद हमारे साथ हमारे कैमरामैन आगे के बता सकते हैं कि फिर भी क्या है बोलो तो हमारे साथ तो श्रीदेवी के हस्बैंड है वो विजय कुमार बोल के हम उनसे ही बात करेंगे। क्या क्या कल जाके नामिनेशन जो डाले हैं आप इसके बारे में क्या बताएंगे, क्या जनता को क्या बताएंगे? ಜನತಾಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೇವು, ನಮಗೊಂದು ಸಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ. ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಲ ನಿನ್ನ ಹೋಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿದೆವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ. ನಮ್ಮದು ಒಡತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪತ್ರ ಹಾಕಿ ಬಂದೆವು. ನಮ್ಮದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಾ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಿವೇಶಿಯಾಗಿ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆವು ಲೋಕಸಭಾ. ಮತ್ತು ಏನದಂದ್ರೆ ಬೀದರ್ ಜನತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೇವೆ, ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ. ಹಿಂದೆ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕೊಬ್ಬ ಕೊಟ್ರಿ 10 ವರ್ಷ. ಈಗ ಏನದ ಈಶ್ವರ್ ಸಾಬರು ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಹೊಂಟ್ರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಮಹಾ ಜನತೆ ಬೀದರ್ದ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಡತಿ ನಿಂದಿಸಿದೆವು. ಇದೊಂದು ಸಲ ನಮಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮತದಾನದಿಂದ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ತರಬೇಕಂತ ಬೀದರ್ ಜನತೆಗೆ ಏನದಂದ್ರೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾವೇನದ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಬಂದೆವು. ಇದೊಂದು ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ನಿಂದಿಸಿದೆವು ಲೋಕಸಭಾ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇತ್ರೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ನನ್ನ ಒಡತಿ. ನಾವು ಯನಗುಂದದವರು, ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಾ, ನಾವು ಯನಗುಂದದವರು. ನಾವು ಗರಿಗುರ್ ಸಲಿಂದ ಹಾಕ್ಲತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ನಿಂತು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹಾಕ್ಲತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಅವ್ರದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜನತಾ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಹಾಕ್ಲತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜನತಾ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗರಿಗುರ್ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೈತರ ಸಂಗಟ ಇರ್ಬೇಕು, ಗರಿಗುರ್ ಸಂಗಟ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಬಾರ್ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಂದು ಆಶೆ ಅದ ರೀ. ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಬಾರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಬಹಳ ಚಲೋ ಅಂತ ರೀ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನೀವೊಂದು ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಗೆದ್ದಿರಿ ಅಂತಲ್ರಿ, ಗೆದ್ದಿನ ಮ್ಯಾಕ ಏನು ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ತಗೋತೀರಿ ನೀವು? ಈಗ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಲತ್ತದ್ರಿ. ಹೆಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕ ಜಿಲ್ಲಾಕ್ ನಡ್ತಾರ ಮಕ್ಕಳು, ತಾಲೂಕದಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನದ 10ನೇ ತನ ಸಾಲಿ ಕಲ್ಸತ್ತೇವ್ರಿ. 10ನೇ ಸಲ ಸಾಲಿ ಕಲ್ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವು, ದೂರ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಮಕ್ಕಳು. ಈಗಿನ ಕಾಲಗಳು ಹೆಂಗದ ಅದ್ರ ಸಲಿನ ಏನದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೂರ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ ದೂರ ದೂರ ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿನವ್ರು ಹರರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ ಹೊಂಟವು. ಏನಾರು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಹಬ್ಬ ಬಿ ಅಂದ್ರ ನಾವು ಗೆದ್ದರು ನಾವು ಅದು ಮಾಡ್ತೇವು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಹೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ ಗೆದ್ದಿ MLA ಸಾಬ್ರಾದ್ರು ನಾವು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರಿ. ಏನ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಹೇಳ್ರಿ, ನಮಗೂ ಒಂದರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಂದ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಗೆದಸ್ಥಾನೇ ಹೇಳ್ತಾರ ಗೆದ್ದಿನ ಮೇಲೆ ಅದು ಏನ್ ಬಿ ಹೇಳಲ್ರಿ. ಅದ್ರ ಸಲಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದ 10ನೇ ತನ ಕಲ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಮದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಿದ್ರು. ಹಿಂಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂತ ನಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಸಲಿಂದ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವ್ ನಿಂದಿರ್ಬೇಕಂತ ಒಂದ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದಂತ ನಿಂತಿದ್ದೇರಿ. ನಂಗ ಆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಷನ್ ಈ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಾವು ಖುದ್ಕಿದೆ ನಿಂತಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಧನ್ಯವಾದ. यही है श्रीदेवी का यही है कि हम कुछ पॉलिटिशियन में नहीं जा रहे हैं कि हम क्या है बोले तो लोगों के हित की बात कर रहे हैं। हम राजनीति के बाद किसके दबाव में आके जब हम टिकट नहीं डाले हुए, फिर भी क्या है बोले तो औराद तालुका के यनगुंदा गांव के इन्हों क्या है बोले तो लोकसभा का स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में क्या है बोले तो नामांकन किया है। और दूसरी बात क्या है बोले तो इनके कई अलग अलग मुद्दे हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या है, कौन सा मुद्दा है क्या नहीं। वो जीत के बाद उन्होंने कोशिश करते हैं। फिर भी क्या है बोलते, कैमरा पर्सन पप्पू राज के साथ मैं अलीम पाशा, KP न्यूज, बीदर। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने बुधवार को भाजपा के सियासियों और राजनेताओं से पूछा कि लोगों को उन्हें वोट क्यों देना चाहिए। बेंगलुरु प्रेस क्लब में आयोजित मीडिया इंटरेक्शन में शिवकुमार ने कहा, मैं सभी बीजेपी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि लोगों को उन्हें किस कारण से वोट देना चाहिए। क्या उन्होंने आने से पहले राज्य और केंद्र में जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा वोट मांगने की नैतिकता खो चुकी है। केंद्र से मंजूरी के लिए लंबित विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, महादायी मेकेदाटो और ऊपरी भद्रा परियोजनाओं के लिए मंजूरी कहाँ है। सिर्फ सिंचाई परियोजना ही नहीं, यहाँ तक कि जब राज्य गंभीर सूखे का सामना कर रहा था तब भी कोई वित्त पोषण नहीं।
कराड़ी संगठन जो कोप्पल संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिलने के बाद से नाराज चल रहे थे। बुधवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हो गए। कोप्पल से 2 बार के भाजपा सांसद और 4 बार के विधायक ने खुले तौर पर पार्टी नेताओं के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, जब उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर नए डॉक्टर बसवराज क्यावतल को टिकट जारी किया था। मंगलवार को कराड़ी ने बीजेपी के प्राथमिक सदस्य और सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को मेल से भेजा। कराड़ी का कांग्रेस में स्वागत करते हुए सिद्धरामैया ने भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य बीएस येदियुरप्पा पर तीखा हमला किया और कहा कि कुछ मौजूदा सांसदों को टिकट देने से इनकार करने के पीछे भाजपा के दिग्गज नेता का हाथ था, जो उन्हें लगता था कि वे उनके बेटे बीएस येदियुरप्पा के लिए बाधा बन रहे थे। तेलंगाना के मंचिरियल जिले में एक मिशनरी स्कूल में भीड़ ने तोड़फोड़ की और संस्थान के कर्मचारियों के साथ मारपीट की, क्योंकि प्रिंसिपल ने परिसर में धार्मिक पोशाक पहने कुछ छात्रों पर आपत्ति जताई थी। इन स्टूडेंट्स के माता पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने प्रिंसिपल समेत 2 स्टाफ के सदस्यों के खिलाफ 2 समुदायों में दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। हैदराबाद से लगभग 250 किलोमीटर दूर कन्नेपल्ली गांव में ब्लेस्ड मदर टेरेसा हाई स्कूल के अधिकारियों ने बताया कि केरल के रहने वाले प्रिंसिपल जैमोन जोसेफ ने 2 दिन पहले देखा कि कुछ छात्र स्कूल में भगवा पोशाक पहनकर आए थे। जब उन्होंने छात्रों से इस बारे में पूछा तो छात्रों ने जवाब दिया कि वे 21 दिवसीय अनुष्ठान हनुमान दीक्षा का पालन कर रहे हैं। इसके बाद प्रिंसिपल ने उनसे अपने माता पिता को स्कूल लाने के लिए कहा ताकि वह इस पर चर्चा कर सके। मामला तब और बढ़ गया जब किसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया कि प्रिंसिपल कैंपस में हिंदू पोशाक पहनने की इजाजत नहीं दे रहे। इसके तुरंत बाद भीड़ ने स्कूल पर हमला कर दिया। महाराष्ट्र में मुंबई के व्यवसायिक इलाके में गुरुवार की सुबह भीषण आग लग गई। इस हादसे में अभी तक किसी के हाथाहाथ होने की जानकारी नहीं दी गई है। रोड पर दारूखाना इलाके की देवदयाल कंपाउंड में सुबह के 10:30 बजे आग लगी। एक अधिकारी ने बताया कि आग एक मंजिला गोदाम में लगी। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बृहन्मुंबई विद्युतीय आपूर्ति परिवहन कर्मी और एम्बुलेंस घटनास्थल पर मौजूद थे। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बुधवार को कहा कि कन्या भ्रूण हत्या ने राज्य के कुछ हिस्सों में लिंगानुपात इतना खराब कर दिया है कि भविष्य में द्रौपदी के बारे में सोचना पड़ सके। हिंदू महाकाव्य महाभारत के एक पात्र द्रौपदी के 5 पति थे। पवार पुणे जिले के इंदापुरम में डॉक्टरों की एक सभा में बोल रहे थे। उन्होंने कुछ स्त्री रोग विशेषज्ञों की शिकायतों का हवाला दिया कि प्रसव के पहले परीक्षण में लिंग निर्धारण को रोकने के नाम पर उन्हें स्वास्थ्य विभाग से उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। डॉक्टरों को इस तरह के परीक्षणों के बाद भ्रूण के लिंग का खुलासा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे माता पिता कन्या भ्रूण के गर्भपात का विकल्प चुन सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सारणंद में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। अमित शाह के रोड शो में हजारों तादाद में लोग उमड़े। गृह मंत्री खासतौर पर डिजाइन किए गए रथ पर सवार होकर लोगों का अभिवादन करते रहे। रोड शो में शामिल भाजपा नेता कार्यकर्ता के साथ ही आम लोग अमित शाह और भाजपा के समर्थन में नारे लगाते रहे। बता दें कि अमित शाह शुक्रवार को गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से बतौर भाजपा प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल करेंगे। अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं। गुरुवार को उन्होंने रोड शो किया। इसके बाद देर शाम को वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद अमित शाह शुक्रवार 19 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। रामनवमी जुलूसों पर तमाम सुरक्षा के बावजूद इस बार भी पथराव की घटनाएं सामने आई। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के शक्तिपुर में रामनवमी जुलूस के दौरान उपद्रवियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसमें कई लोग घायल हो गए। एक दुकान में आगजनी भी हुई।
पुलिस ने मौके से कई लोगों को गिरफ्तार किया है। मुर्शिदाबाद जिले के शक्तिपुर में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान बम भी फेंका गया, जिसमें एक महिला घायल हो गई। घायल महिला को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, विस्फोट आज शाम को हुआ, इसमें एक महिला घायल हो गई। हम घटना की जांच कर रहे हैं। हालांकि अधिकारी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि विस्फोट बम से हुआ या किसी अन्य कारण से धमाका हुआ। बीजेपी ने इस घटना पर ममता सरकार पर करारा हमला बोला है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पोस्ट करके कहा, पिछले साल की तरह जब ममता पुलिस की मंशा में कमी के कारण दल खोला, विशाल और श्रीरामपुर में श्री रामनवमी जुलूस पर हमला हुआ, इस साल भी ममता पुलिस राम भक्तों की रक्षा करने में विफल रही। गुलाम नबी आजाद की पर्यटक टिप्पणी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जवाब देते हुए कहा कि मैं एक निराश व्यक्ति की कितनी बातों का जवाब दूं। वे अब इलेक्शन से फरीक हो चुके हैं। उनके पास किसी भी सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं है। वे अब बहुत फ्रस्ट्रेशन में हैं। उन्हें दिल्ली में जाकर इसका इलाज ढूंढना चाहिए, क्योंकि वे दिल्ली में रहते हैं। सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी की सांसद और मौजूदा प्रत्याशी मेनका गांधी ने बुधवार को दावा किया कि देश जातिवाद से ऊपर उठकर विकासवाद की राह पर चल पड़ा है। मेनका ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की दशा और दिशा बदली है, देश जातिवाद से दूर होकर विकासवाद की राह पर चल पड़ा है। मैंने भी सुल्तानपुर में विकास और लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता देकर काम किया है। उन्होंने कहा, मैंने कभी जाति और धर्म पर आधारित राजनीति नहीं की। मेनका ने कहा कि अगर जनप्रतिनिधि खुद को जनता का सेवक समझे और जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम करे तो देश में बदलाव आ सकता है। उन्होंने कहा कि मोदी का विकसित भारत का सपना साकार हो रहा है। सुल्तानपुर में छठे चरण में आगामी 25 मई को मतदान होगा। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। मथुरा से तीसरी बार बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ रही एक्ट्रेस से राजनेता बनी हेमा मालिनी ने बुधवार को कहा कि वह खुद को भगवान कृष्ण की गोपी मानती है। मथुरा की सांसद ने संवाददाताओं से कहा, मैंने ना तो नाम के लिए और ना ही प्रसिद्धि के लिए राजनीति में शामिल हुई। मैं किसी भौतिक लाभ के लिए राजनीति में नहीं आई। खुद को कृष्ण की गोपी बताते हुए हेमा मालिनी ने कहा, क्योंकि भगवान कृष्ण ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं, इसीलिए उन्हें लगा कि यदि वो उन सभी लोगों की सेवा में काम करेंगी तो उन पर भी अपनी कृपा करेंगी। उन्होंने कहा, और मैं ब्रजवासियों की सेवा कर रही हूं। उन्होंने मथुरा से तीसरी बार ब्रजवासियों की सेवा करने का मौका देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार व्यक्त। उन्होंने कहा कि बदहाल स्थिति में पड़े ब्रज 84 कोस परिक्रमा का विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। बिटकॉइन पूंजी स्कीम मामले में ईडी की मुंबई ब्रांच ने पीएमएलए एक्ट के तहत फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़ी 97.79 करोड़ रुपए कीमत की प्रॉपर्टी जब्त की। ये एक्शन बिटकॉइन घोटाले में किया गया। जब्त की गई प्रॉपर्टी में जुहू में स्थित एक बंगला जो कि शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, साथ ही पुणे में मौजूदा एक बंगला शामिल है। इसके अलावा राज कुंद्रा के नाम पर कुछ शेयर भी ईडी ने जब्त किए। बता दें कि ईडी ने महाराष्ट्र में दर्ज अलग अलग एफआईआर को आधार बनाकर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी। आरोप था कि मेसर्स वेरिएबल प्राइवेट लिमिटेड स्वर्गीय अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिंपी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और अन्य एमएलएम एजेंट्स ने करीब 6,600 करोड़ रुपए के बिटकॉइन साल 2017 में फर्जी वादों के आधार पर इन्वेस्टर्स से हासिल किए, जिन्हें 10% रिटर्न्स का भरोसा दिया गया था और उन्हें बिटकॉइन माइनिंग में निजी हितों के लिए इस्तेमाल किया। ये एक तरह की पूंजी स्कीम थी। आरोप है कि इस घोटाले के मास्टरमाइंड से राज कुंद्रा ने 2085 बिटकॉइन हासिल किए थे। ये बिटकॉइन अमित भारद्वाज ने निवेशकों से धोखा कर हासिल किए और यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग में इन्वेस्ट किए। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों। बीते लोकसभा क्षेत्र से स्वतंत्र अभ्यर्थी यानी उम्मीदवार श्रीदेवी विजय कुमार मेत्री ने केपी न्यूज से की बात, चुनाव लड़ने का बताया उद्देश्य।
लोगों को बीजेपी को वोट क्यों देना चाहिए? कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके ने भगवा पार्टी के नेताओं से पूछा। सिद्धरामैया का मानना है कि राज्य में मौजूदा सांसदों को टिकट न दिए जाने में बीएस येदियुरप्पा का है हाथ। तेलंगाना के मंचेरियल जिले में विद्यार्थियों ने पहनी भगवा पोशाक, सवाल उठाया गया तो भीड़ ने स्कूल पर किया हमला। पर्चा दाखिल करने से पहले साणंद में अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन, रोड शो में जुटी भारी भीड़। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस पर फिर बरसे पत्थर, बीजेपी बोली मुख्यमंत्री ममता के उकसावे पर हुई यह घटना। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।